वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन आपके अपने चैनल पर इंग्लिश विद माथुर सर। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टडी किया था। नाउ दिस टाइम वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेंस इज दिस। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान लगातार काल। वर्तमान लगातार काल। आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं हम लोग इसकी। जिस प्रकार हमने इंडेफिनिट में की थी उसी तरह से यहां पर आइडेंटिफिकेशन, पहचान। हिंदी के जिन वाक्यों के आखिरी में क्या है? रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, रही हूं। आदि आए, वो कौन से होते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। रहा, रहे, रही, ऐसे वाक्य जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। अब इसके जो रूल है या जो स्ट्रक्चर कह सकते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज एन आर V1 ING एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा सिंपल का स्ट्रक्चर होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट इज MR V1 ING ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं तीनों पार्ट में, वो प्रेजेंट, पास्ट एंड जो फ्यूचर टेंस होता है उसमें कॉन्टिन्यूअस के अंदर हमेशा ING ही आता है और V1 रहता है। V1 और ING आता है, ये बात ध्यान देने की है और याद रखने की है। अब जो इज MR हेल्पिंग वर्ब है, हमारी हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम लोग जान लेते हैं। कैसे? जो ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन इनके साथ क्या आता है? इसके साथ इज आता है। उसके बाद यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन के साथ क्या आता है? आर। और आई के साथ क्या आता है? एम। इस तरह से आप याद कर लेंगे इनको। देन आगे बढ़ते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं। इज एन आर V1 ING एंड ऑब्जेक्ट। चलिए, अब हमने हेल्पिंग वर्ब कर लिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ING है। ING के 3 रूल्स होते हैं। जैसे हमने SES के 2 रूल्स किए थे, ठीक ऐसे ही ING के 3 रूल होते हैं। अब यहां पर कैसे करेंगे? लिख लेते हैं। रूल ऑफ ING के रूल फर्स्ट है क्या? जिस वर्ब के अंत में ई है वह
ई से पहले वह ई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो ई को हटाकर आईएनजी लगाएं। ठीक है जी। जिस वर्ब के अंत में ई है वह ई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो ई को हटाकर आईएनजी लगाएं। फॉर एग्जाम्पल मेक, MEKE, मेक क्या बन गया? मेकिंग। आईएनजी लग गया, वाई? बिकॉज लास्ट में ई है, ई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो क्या कर दिया? मेक, मेकिंग। इसी तरह से और देख लेते हैं। गिव, GIVE, लास्ट में क्या है? वी है, सॉरी ई है, ई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे? GIVING, गिविंग। इस तरह से फर्स्ट रूल है हमारा। सेकेंड रूल देख लेते हैं। इनको जब लगातार बार बार रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तो एक वक्त के बाद ऑटोमेटिकली हम इनको अपने माइंड में स्वॉट कर लेते हैं और फिर दोबारा हम बोलते नहीं हैं। सेकंड, जिस वर्ब के अंत में, जिस वर्ब के अंत में IE है, तो IE को हटाकर YING लगाएं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे डाई, DIE, लास्ट में क्या है? IE, तो हमने क्या किया? फिर DYING, डाइन। टाइम, TIE, टाइम, लास्ट में क्या है? IE, तो हमने क्या किया? TYING, टाइम। उसी तरह से एक और देख लेते हैं। लाई, LIE, लाई, क्या करेंगे? LYING, लाइंग। IE था, यहां पे भी IE था, हमने क्या किया? IE को हटा दिया और YING लगा दिया। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल कैसे आएगा देख लेते हैं। जिस वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट है, क्या है? कॉन्सोनेंट है, वह कॉन्सोनेंट, जिसको हम व्यंजन कहते हैं, व्यंजन से, कॉन्सोनेंट से पहले क्या है? वोवल है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, AEIOU वोवल होते हैं और बाकी क्या होते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवल है तो कॉन्सोनेंट को, या ऐसे कह सकते हैं, आखिरी अक्षर को क्या करेंगे? डबल कर देंगे। दो बार लिख देंगे, डबल करके लिखेंगे, डबल कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल रन, लास्ट में क्या है? एन से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट, सॉरी, एन क्या है? कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले क्या है? वोवल है। हमने क्या लिखा? जिस वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले वोवल है। कॉन्सोनेंट आखिरी में, उससे पहले क्या? वोवल है। तो कॉन्सोनेंट को क्या करेंगे? डबल कर देंगे। कॉन्सोनेंट यहाँ पर क्या है? वोवल है, आखिरी अक्षर को डबल करेंगे। याद रखना है। रन, रनिंग, RUNNING, रनिंग। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज एक और है, वो जो जाननी जरूरी है,
कि लेकिन डब्ल्यू आर वाई को डबल नहीं करेंगे। डब्ल्यू आर वाई को क्या नहीं करेंगे? डबल नहीं करेंगे। ये एक्सेप्शन होता है, ये एक अपवाद है कि डब्ल्यू आर वाई को हम लोग डबल नहीं करते, उसको एज इट इज लिखते हैं और आईएनजी आखिरी में लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जैसे ब्लो, BLOW, BLOW लास्ट में क्या है? डब्ल्यू। कॉन्सोनेंट है, पहले क्या है? वोवल है। अकॉर्डिंग टू रूल तो डब्ल्यू डबल होना चाहिए, बट ये एक एक्सेप्शन होता है, यहां पर हम इसको डबल नहीं करते। डब्ल्यू आर वाई को हम डबल नहीं करते, एज इट इज लिख देते हैं और आईएनजी लगा देते हैं। कैसे? ब्लो, BLOWING, ब्लोइंग। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, मोस्ट इंपोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार एरएस में ये चीजें पूछी जाती हैं। और वैसे भी बेसिक नॉलेज के लिए वी मस्ट नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स दैट वी आर स्टडीइंग इन दिस टॉपिक। सो आगे चलते हैं। अब इसकी हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। रितु किताब पढ़ रही है। एक सेंटेंस हमने लिखा, लास्ट में क्या है? पहचान है, रहा है, रही है, रहा हूं, इनमें से कोई एक हो, उसके साथ हमारी वर्ब जुड़ी होती है हिंदी में, बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ वर्ब होती है, ये सब्जेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम लोग इसको चेंज करेंगे। फर्स्ट हम लोग रितु को लेंगे। रितु इज हमारे में से एक लेंगे, रितु सिंगुलर है तो इज आ गया, रितु इज। अब वर्ब क्या है? पढ़ना, रीड, आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग। रितु इज रीडिंग अ बुक, किताब लास्ट में है, रितु इज रीडिंग अ बुक। इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे। एक और देख लेते हैं। राकेश झूठ बोल रहा है। कैसे बनाएंगे? राकेश इज टेलिंग अ लाई। सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद एग्जाम में से एक ले लिया, V1 आ गया, देन आईएनजी इसके साथ जुड़ गया, झूठ हमारा ऑब्जेक्ट है तो आखिरी में आ गया, राकेश इज टेलिंग अ लाई। चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव की ओर। सॉरी, नेगेटिव करना है पहले। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। चलिए देख लेते हैं एक बार। स्ट्रक्चर में नोट आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट, V1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक हिंदी का सेंटेंस देख लेते हैं।
वह तेज दौड़ रहा है। वह तेज दौड़ रहा है, वह तेज दौड़ रहा है। पहचान आ गई हमारी, उसके साथ वर्ब जुड़ी है। ही सिंगुलर है, इज रनिंग, RUN, रन, लास्ट में एन है, कॉन्सोनेंट है, उससे पहले वोवल है, तो हम लोग क्या करेंगे, डबल कर देंगे। ही इज रनिंग वेरी फास्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं है, यहां पर सब्जेक्ट है, यहां पर वर्ब है, और ये सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज दे रहा है, जिसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव। तो इस तरह से हमारा ये सॉरी हम लोग नेगेटिव बना रहे थे। वह तेज नहीं, वह तेज नहीं दौड़ रहा है। ही इज नॉट, यहां पर नॉट आ जाएगा। ही इज नॉट रनिंग वेरी फास्ट। इस तरह से बन जाएगा। ही इज नॉट, सब्जेक्ट ले लिया, यहां पे एक ले लिया, नॉट, वर्ब आ गई है, वर्ब के साथ एडजेक्टिव है, वेरी फास्ट। आई होप आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हो, तो अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। देन हम चलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंटरोगेटिव सेंटेंस में वही है, शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। हमेशा सभी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, V1, ING एंड ऑब्जेक्ट, साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाता है। चलिए एक सेंटेंस ले लेते हैं। क्या बच्चे शोर कर रहे हैं? क्या बच्चे शोर कर रहे हैं? तो किस तरह से बनाएंगे? अब बहुत बार जब हम ट्रांसलेट करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो क्या है इसका हम बच्चे क्या करते हैं, वट लिख देते हैं। तो बच्चों को ये बिल्कुल गलती नहीं करनी है, यहाँ वट नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू रूल वी विल ट्रांसलेट द सेंटेंस इन इंग्लिश, सो वी मस्ट रिमेंबर what type of rule we are studying here, and according that rule we will use the same thing। तो इसके लिए इज एम आर में से एक आएगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें आर है, तो क्या आएगा, आर। चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन, सब्जेक्ट आ गया। देन वर्ब क्या, करना, मेक, ई। अब यहां पर ध्यान देने की बात है, यहां पर लास्ट में क्या है, ई है, ई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। रूल में हमने किया था कि ई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो ई को हटा करके हम लोग क्या कर देंगे, आईएनजी लगा देंगे। तो क्या किया हमने, आईएनजी लगा दिया। चिल्ड्रन आर चिल्ड्रन मेकिंग, अब क्या रह गया, ऑब्जेक्ट, नॉइज। इस तरह से हमने ये सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं डबल असेंबली की ओर।
WH फैमिली, तो WH फैमिली में हम क्या करते हैं, WH वर्ड आ जाएगा प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक जैसे हमने इंडेफिनिट में किया था, यहां पर भी जो इंटरोगेटिव का जो रूल है वो एज इट इज आ गया, एक्स्ट्रा हमने कुछ नहीं करना पड़ा, बस एक चीज जोड़ी है WH वर्ड और बाकी सेम रूल यहां पर आ जाता है, इसको ध्यान में रखना है। देन अब क्या करेंगे, एक सेंटेंस ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। बच्चे शोर क्यों कर रहे हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब हमने क्या किया था, जो इंटरोगेटिव होता है, इंटरोगेटिव में क्या वाक्य के शुरू में होता है वहां पर बस क्या होता है, और जो WH फैमिली के वर्ड होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं WH फैमिली के, वहां पर जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य के बीच में होता है। तो हम इसको अकॉर्डिंग टू दिस चेंज करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। कैसे, फर्स्ट हम एज इट इज नहीं उतारेंगे इसको कि यहाँ पर चिल्ड्रन आ गया फिर ये नो, इसके अकॉर्डिंग शुरू में क्या है, WH वर्ड है, WH वर्ड कौन सा है, क्यों, वाई, देन इजामार में से एक लेना है, बच्चे हैं प्लूरल है तो क्या आ गया, आर, देन सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रन, देन उसके बाद वर्ब है, वर्ब करना, मेक, उसी तरह से आईएनजी लगा देंगे, ई को हटा करके, वाई आर चिल्ड्रन मेकिंग नॉइज, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ठीक इस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हिंदी टू इंग्लिश, एंड दिस इज द वेरी बेसिक एंड कॉमन मेथड एंड वेरी इजी आल्सो दैट सपोर्ट आवर नॉलेज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।